बुखारी में है, इसका जो तरीक मैं पढ़ने लगा हूं 5752 और मुस्लिम में 527 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे क़यामत वाले। जो 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें से हर 1000 जो है वो 70,000 को साथ लेके जाएगा बगैर हिसाबो किताब के, यानी हर 1000 70,000 को। एक रिवायत में मैंने बयान किया था, वो मैंने पढ़ी है लेकिन मुझे कहीं पे मिली नहीं है, उन किताबों में लिखी होती है लेकिन उसका कोई मुझे अथेंटिसिटी नहीं मिली कि हर एक 70,000 को, लेकिन ये मिल गया कि हर 1000 70,000 को लेके जाएगा, यानी ये टोटल जो है वो 49 लाख लोग बन जाते हैं बगैर हिसाबो किताब के उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जन्नत में जाने वाले। लेकिन खाली दूध पीने वाले मजनून नहीं होंगे, साथ उस हदीस में अल्फाज है कि 70,000 लोग होंगे कौन? ला यस्तरकून, जो झाड़ फूंक नहीं करवाएंगे, यानी ये जो शिरकिया दम होते हैं या कुरान और सुन्नत में जो सुन्नत अज़कार हैं उनके अलावा जो दम है, चाहे शिरकिया ना भी हो, वो ना करवाएं, अगरचे वो जायज है अगर शिरकिया ना हो, लेकिन उनका ये यानी तकवे का आलम होगा कि वो सिर्फ सुन्नत अज़कार का जो झाड़ फूंक है उसकी इजाजत है, और बाद इतने फनेटिक हैं वो उसको भी शामिल करते हैं, वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद झाड़ फूंक अपने ऊपर किया है, सईदा आयशा ने आपके ऊपर किया है, बुखारी और मुस्लिम में अल मुअव्विज़ात आखिरी 3 सूरतें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और इससे पहले सूरह अल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। और ये हदीस जो है हमने अपने ब्लू कार्ड के ऊपर भी डाली हुई है सही बुखारी के रेफरेंस के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये मामला किया है, लिहाजा इस मामले में इस किस्म की बात करना कि सुन्नत अज़कार वाला मामला, तो वो इससे इस्तिस्ना है उसका। वला यततयरून, और ना वो बदशगुनी और फाल निकलवाएंगे, यानी मुस्तकबिल की खबर, जो सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है और मिशकात में उसका नंबर है 4595 के जो किसी काहन के पास मुस्तकबिल की खबर पता करवाने गया तो 40 दिन तक उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। इसके अलावा भी काफी वईदें हैं, जिसे शौक हो तो वो तिब वाला चैप्टर जो मैंने बताया था 92 अहदीस इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मिशकात के अंदर 4514 से लेकर 4605 तक, तो उसमें ये सारी अहदीस मौजूद है। पहली चीज, वो झाड़ फूंक नहीं करेंगे, यानी सुन्नत अज़कार को छोड़ के बाकी झाड़ फूंक, चाहे वो जायज भी हो वो भी। वला यततयरून, और वो बदशगुनी नहीं लेंगे। वला यक्तवून, और ना वो दाग लगवाएंगे, यानी अब दाग वाला इलाज अगरचे जायज है लेकिन इससे बचने में आपको 70,000 वाली फजीलत तभी मिलेगी जब आप इससे बचेंगे। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर मामले में अपने रब पर तवक्कुल भी करेंगे, यानी मुसब्बिबुल अस्बाब पे भी उनकी नजर होगी असबाब के साथ साथ। तो ये हदीस जो मुस्लिम में है वो बड़ी डिटेल के साथ है, सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में पूरा बाब है, 70,000 लोग बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये सही मुस्लिम से मैं वर्ड बाय वर्ड वो पढ़ने लगा हूं। ये जो चैप्टर है सही मुस्लिम का इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक हदीस नंबर 520 से शुरू होता है और इसमें कई एक तुरुक आते हैं। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 528 तक, 520 से 528 9 अहादीस हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, और ये बुखारी में भी मौजूद है हदीस, और बुखारी में इसका नंबर है 5752 बुखत में जाना वर्ड बाय वर्ड 527, किताबुल ईमान शुरू में ही है 527 नंबर। अच्छा जी, हुसैन बिन अब्दुर्रहमान रवायत करते हैं कि मैं सईद इब्न जुबैर के पास बैठा हुआ था। ये शियाने अली में से थे, हज्जाज इब्न यूसुफ ने इनको कत्ल करवाया। खैरुत ताबईन में से हैं सईद इब्न जुबैर रहिमहुल्लाह ताला, इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम में से किसने उस सितारे को टूटते हुए देखा जो कल रात को टूटा था? मैंने कहा मैंने देखा, लेकिन मैं उस वक्त नमाज में मशगूल ना था, बल्कि मुझे बिच्छू ने डंग मारा था, इस वजह से मैं सो ना सका। यानी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि ये ना हो कि आप ये समझे कि मैं कोई इबादत गुजार है कि मैं रात के वक्त वो सितारा टूटते हुए देख रहा था, बल्कि वो मुझे बिच्छू के डसने की वजह से इतनी तकलीफ थी कि मैं वैसे ही रात को जाग रहा था उस तकलीफ की वजह से, तो मैंने भी रात को ये सितारा टूटते हुए देखा। ज़ाहिर ओपन एयर के अंदर लोग सोते थे। तो सईद ने कहा फिर तूने क्या किया?
تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر منتر کروایا, وہ دم کروایا. انہوں نے کہا تم نے منتر کیوں کروایا؟ تو وہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے دم کروایا ہے جو ہم سے شعبی نے بیان کی ہے اور ان سے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منتر فائدہ نہیں دیتا, یعنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا فائدہ نہیں دیتا مگر صرف ڈنگ کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے. یعنی بچھو کا یا سانپ کا کوئی ڈس ہو, ڈنگنا ہو, اس کے اگینسٹ یا نظر بد لگ جائے اس کے اگینسٹ منتر کروا سکتے ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے منتر بھی مجھ پہ پیش کرو, اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں تو وہ کرتے رہو, وہ جائز ہے. لیکن 70,000 والی فضیلت سے محروم ہو جائے گا جو یہ والے منتر کرے گا. البتہ جو سنت اذکار والے المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہیں وہ پڑھے گا تو وہ اس فضیلت میں داخل رہے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور اپنے اوپر کرواتے تھے. اما عائشہ کے ذریعے جب بیمار ہو گئے تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 5017. اما عائشہ کہتی ہیں میں المعوذات, آخری 3 پناہ دینے والی صورتیں, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 3 دفعہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھینک دی, اپنے ہاتھوں کو نہیں, کیونکہ آپ کے مبارک ہاتھ. تو یہ دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے بھی تھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. تو آپ یہ جھاڑ پھونک کیا بھی کرتے تھے, کروایا بھی کرتے تھے. تو کیا آپ محروم ہیں اس فضیلت سے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ فضیلت ہے, اس سے محروم وہ ہوگا جو ادر دین سنت وظائف. یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے, یہ ابھی تک کسی نے حل نہیں کیا. سارے لوگ سنت وظائف کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں, کہتے ہیں جی خود کر لیں, کسی سے نہ کروائیں ورنہ 70,000 کی فضیلت سے باہر ہو جائیں گے. یہ اکثر سلفی عالم, اہل حدیث عالم کہتے ہیں. تو میں نے کلیئر کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بھی ہے, اپنے اوپر کروایا بھی ہے, تو آپ کو محروم کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. صحیح بخاری 5017, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھاڑ پھونک کیا اما عائشہ نے, اور آپ اپنے اوپر خود بھی کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے. جب بیمار ہو گئے پھر اما عائشہ کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. تو بہرحال وہ سعید ابن جبیر کو حسین تبع تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے جھاڑ پھونک کروایا بچھو کے ڈسنے کے اوپر کہ حدیث پہنچی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اب سعید ابن جبیر نے دیکھیں حدیث کا انکار نہیں کیا, انہوں نے کہا جس نے جو سنا اور اس حدیث پر عمل کیا تو اس نے اچھا ہی کیا. انہوں نے کہا تم نے اچھا کام کیا ہے, میں اس کا انکاری کیسے ہو سکتا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منتر کی اجازت ہے, تم نے منتر کروایا, جو بھی جھاڑ پھونک کروایا یہ جائز ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے لیکن, میں کہتا ہوں لیکن 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 ہم سے عبداللہ ابن عباس نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں. یہ پرٹیکولرلی شب معراج کا ذکر ہے, بخاری والے طریق میں موجود ہے. بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کی امت میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو ان پر ایمان لائے ہوں. میں جو کہا نا, کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی بلکہ کوالٹی اتھینٹسٹی ہے. اللہ کے حضور کوالٹی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے پوری امت کہا گیا سورہ النحل کے اندر. 10 سے بھی کم لوگ, اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 یا 2 ہی آدمی تھے جو ایمان لائے, اور بعض پیغمبر کے ساتھ 1 بھی نہیں تھا. اندازہ کریں, یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو ہم حق میں ہیں. سواد اعظم ہے, سواد اعظم دیکھ لو, عظمت والا گروہ ہے. سواد اعظم سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے. بعض پیغمبروں کے ساتھ 1 بھی نہ تھے. اتنے میں ایک بڑی امت آئی, میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے. مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی ظاہر فالوورز لاکھوں کی تعداد میں تھے. تم آسمان کے کنارے کو دیکھو. میں نے دیکھا تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا. پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھو تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا. پھر مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے. اور بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ گروہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا گروہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اہل جنت کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 80 میں سے 120 میں سے 80 صفحے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. الحمدللہ. کہتے ہیں ایک اور گروہ نظر آیا. مجھے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان لوگوں میں 70,000 آدمی ایسے تھے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور بخاری اور مسلم کی باقی احادیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے.
बड़े डोमिनेंट होंगे वो लोग। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अपने घर तशरीफ ले गए। ये बात करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो अब सहाबा में इस मामले में इख्तलाफ शुरू हुआ कि ये कौन से लोग होंगे यार जो बगैर हिसाबो किताब के। उनको तो फिक्र पड़ गई ना कि जनाब हमारा नाम भी उनमें आ जाए। तो ये बुखारी में भी मौजूद है 5752, मुस्लिम 527। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए तो लोगों ने बाहम गुफ्तगू की कि जो बगैर हिसाबो किताब में जन्नत में जाएंगे उनमें से बाज ने कहा कि शायद वो लोग होंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे, यानी आपके सहाबा किराम हैं। बाज ने कहा शायद वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए लेकिन इस्लाम की हालत में पैदा हुए और लेकिन अल्लाह के साथ उन्होंने शिरक नहीं किया। बाज ने कुछ और कहा। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और वह तुम किस बात में बहस कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो खबर दी थी हम उसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि वो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाने वाले लोग कौन हैं। अब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया सारे सहाबा हैं, नहीं, ये सारे ताबईन हैं, सारे तबा ताबईन हैं, वो खुद लाखों में बन जाते हैं। तो 70,000 लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये वो लोग हैं जो ना मंतर करवाएंगे, कोई दम नहीं करवाएंगे, यानी सुन्नत अज़कार के अलावा। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं क्योंकि ये मंतर अदर देन सुन्नत अज़कार जो जायज है लेकिन वो फजीलत से महरूम कर देगा। मंतर नहीं करवाएंगे और ना मंतर करेंगे और ना मुस्तकबिल की खबर लेंगे। बदशगुनी वाला मामला भी नहीं करवाएंगे, शगुन भी नहीं लेंगे और अपने रब पर भरोसा करेंगे। इस तरीक में वो अल्फाज मौजूद नहीं है कि वो दाग नहीं लगवाएंगे, लेकिन बुखारी और मुस्लिम के बाकी जो तरीक हैं तुरुक उनके अंदर मौजूद है, दाग नहीं लगवाएंगे। ये सुनकर सैयदना उकाशा खड़े हुए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप दुआ करें मैं भी उन 70,000 लोगों में शामिल हो जाऊं। आपने फरमाया उकाशा तुम उनमें शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिखा दिया। फिर एक और सहाबी खड़े हुए जो बाकी रिवायतों में आता है, साद इब्ने उबादा, खजरज के सरदार। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उकाशा बाजी ले गया, यानी वो सहाबी भी उसमें शामिल नहीं है बगैर हिसाबो किताब। इधर लोग यजीद को जन्नत के टिकट बांट रहे हैं। कहते जी खैर है कलमा तो पढ़े इसे ना, ठीक है ना। बगैर हिसाबो किताब के असहाब भी जन्नत में सारे नहीं जाएंगे, वरना तो अशरा मुबशरा वाला मामला तो ना होता ना, या असहाबे बदर वाला और सुलह हुदैबिया वाला। वो फजीलतें फिर खास लोगों के लिए। ये क़यामत तक उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जिनमें से अल्लाह ताला चुनेगा और हर 1000 फिर 70,000 को साथ लेके जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको उनमें शामिल फरमाए, आमीन। ये सुनकर उकाशा जब खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ कर दी और दूसरे सहाबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उकाशा बाजी ले गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत पता चल गई। 70,000 बगैर हिसाबो किताब के जो जन्नत में जाएंगे। नंबर 1 झाड़ फूंक नहीं करवाएंगे, यानी अदर देन सुन्नत अज़कार। सुन्नत अज़कार आप खुद भी झाड़ फूंक कर सकते हैं, किसी को भी अल-मुअव्विज़ात का सही बुखारी 5014 नंबर हदीस मौजूद है। और दाग नहीं लगवाएंगे, पर ये आप नहीं करवा सकते, अगरचे जायज है अगर इस फजीलत में आना है। और शुक्र है हमारे जमाने में तो अब ये तकरीबन नापैद ही हो चुका है तरीका इलाज, और ना ही वो मुस्तकबिल की खबर। अब ये वाला मामला है। अब अक्सर लोग वो 70,000 लोग, वो डॉक्टर तालुक कादरी साहब भी कहते हैं जी आगे आगे पीर होंगे, पीछे पीछे मुरीद होंगे, हाथों में हाथ डाल के। ए पीरे च एक क्वालिटी मौजूद ने, सारा दम दरूद वाला काम इन्होंने शुरू किया हुआ है और अदर दिन किताबों सुन्नत के कर रहे होते हैं, झाड़ फूंक अपने बुजुर्गों के बताए हुए। ठीक है जी। अब ये जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेकर दम डाल रहे होते हैं, तो ये तो इस किस्म के शिरकिया झाड़ फूंक तो इनकी तो इजाजत ही नहीं। अच्छा, इसी तरीके से अपने रब पर तवक्कुल करेंगे। ये तवक्कुल ये कब मुरीदों पे तवक्कुल है, उनके नजरानों के ऊपर चल रहे होते हैं। और मुस्तकबिल की खबरें नहीं लेंगे, ये तो बैठ के लोगों को बता रहे होंगे तो नलाया हो जाएगा, तो नलाया हो जाएगा। इनको पता होता है, बड़े नब्बाज होते हैं। नौजवान कोई चले गया, नौजवान में क्या मसला होगा, ये कोई सप्ली आई होगी बीए में, या रिश्ता नहीं हो रहा होगा, या कोई लव मैरिज वाला चक्कर होगा, या माँ बाप तंग करते होंगे, तरह जो एक तुक्का छड़ देंगे तो लग जाएगा, वो कहेंगे हाँ जी पता लग गया। इनको आप चेक करें, आप 10 नौजवान ले जाएं जो यंग एज के हों और जो देखने से शादीशुदा ना लगते हो, तो आप ले जाएं इनके पास, इन बुजुर्गों को कहेंगे जनाब दुआ करें इनकी शादी नहीं हो रही, बड़े रिश्ते टूट गए, तो आप देखें उनको पता लग जाए तो पकड़ लें। या जिनकी औलाद भी हुई हो, कोई जिन्हें औलाद नहीं होती, वो कहेंगे थोड़े से बंदिश हुई है, कर दें। चेक करें ना इनको, टेस्टर लगाएं तो आप चेक कर लें। और ये अब मीडिया की बरकत से इनके सारे पोल खुल रहे हैं, इनके सारे चट्टे बट्टे खुल रहे हैं, और सोशल मीडिया की बरकत से और हमारे टीवी चैनल्स की बरकत से इस तरह की सारी चीजें खुल के ना लोगों के सामने आ रही हैं। और कहते हैं जी ये जाली पीर है। ओ भाई ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है,
जाली और असली वाला कौन सा मसला हुआ? जाली शराब और असली शराब ये वही साहब है जी। जाली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से जो ये हो गया, तो जनाब वो असली उनको पिलाना जो है वो क्या जायज है? तो ये है नहीं, मतलब उन्होंने कहा जी जाली और असली जेड़ा कटोगे वही लाल है जनाब, पता लग जाएगा तो। ये सब के सब ये लोगों के नजरानों के ऊपर चल रहे हैं। तो जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे और फलां होंगे और अपने बुजुर्गों के नाम ले रहे होते हैं। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम पढ़ के कुरान के बाद जो लोग आए उनके नाम ले रहे होते हैं, जिनके बारे में डेफिनेटली आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम सिर्फ सहाबा और अहले बैत के बारे में हो सकता है डेफिनेटली। बाद में भी हम उसने जन किसी के बारे में रख सकते हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद नंबर, बाकी आइम्मा के बारे में, लेकिन हमारा उसने जन है। असल तो हकीकत अल्लाह को पता है। मालूम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते हैं कि जी आगे आगे पीर होंगे, पीछे पीछे मुरीद होंगे, और खंगन नहीं देना किसी ने। आज आप दूसरी तरफ देखें, बुखारी मुस्लिम में अहादीस है, हदीस शफात, दर्जनों हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि अंबिया भी नफसी नफसी कर रहे होंगे। हत्ता कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से शफात का दरवाजा खुलेगा, फिर अंबिया शफात करने के काबिल होंगे, और फिर ज़ाहिर अंबिया भी शफात करेंगे और फरिश्ते भी करेंगे और अल्लाह के नेक लोग भी करेंगे। नेक लोग इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बनाए हुए नेक लोग नहीं, जो अल्लाह ताला के हाँ औलिया है, औलिया शयातीन नहीं, जो लोगों ने खुद से बना लिए। शिया इनके बारे में कहते हैं और सुन्नी जो है वो शिया के बारे में कहते हैं, अहले हदीस इन सब के बारे में, ये सारे अहले हदीस के बारे में। हम कहते हैं शायद सारे सही कह रहे हो, सारे शयातीन हो। तो फिर जब हम कोई बात करते हैं तो ये कहते हैं जनाब ये बुजुर्गों के बारे में बोलता है, खुद तो खुद जुबान दराज है और कितने कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं दूसरों के बुजुर्गों के बारे में। सिर्फ अपने बुजुर्गों को मानते हैं, इस्लाम के बुजुर्गों को नहीं, अपने फिरकों के बुजुर्गों को। तो ये मैंने हदीस की मिसकंसेप्शन दूर की, ये बड़ी मिसकंसेप्शन थी। इसमें दोनों तरफ एक्सट्रीम रवैये थे। एक तरफ सूफिया इस हदीस को मिस यूज करते थे, जी अल्लाह पर तवक्कुल कर ले, कोई दुआई, कोई दम दरूद करवाने की जरूरत नहीं है, कोई जो है वो सुन्नत अज़कार भी करवाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह ताला मामलात खुद सीधे करेगा। और दूसरी तरफ जो है वो सेकुलर टाइप लोग थे जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही इसबाब को इख्तियार करते थे और मुसब्बिबुल इसबाब से हटे हुए थे। मैंने ये दरमियान का इसमें रास्ता बताया। और जो बाद सलफियों ने ये बात कही कि जी वो आप जो सुन्नत अज़कार वाला दम है आप खुद तो अपने ऊपर कर सकते हैं, लेकिन किसी से अगर करवाएंगे तो 70,000 वाली फजीलत से महरूम हो जाएंगे। उनके लिए मैंने इल्मी फकी दे दी है, एंटीवेनम और लॉजिकल आंसर। सही बुखारी 5014 के अम्मा आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से आपके ऊपर दम किया करती थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दम करवाया भी, और मुस्लिम शरीफ में जब घर वाले बीमार होते दम करते भी थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दम किया है अल मुअव्विज़ात का, तो अब यहां पे जिस दम की नफी है 70,000 वाली फजीलत में, वो उस दम की है जो है तो जायज, लेकिन सुन्नत अज़कार से हट के दम है, वो फजीलत से मारूम हो जाएगा, वो करवा लेता है। अभी भी आप देखें इधर कई लोग हैं जो दम करते हैं, कितने क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं जो दम कर देते हैं आपको सांप के डसने के ऊपर और शिफा हो जाती है। ये एक अल्लाह ताला ने एक नॉलेज रखा हुआ दुनिया के अंदर। तो लेकिन हमें इस मामले में एहतियात करनी चाहिए कि सुन्नत अज़कार के ऊपर भरोसा करें।